आज हमारी बड़ी मालकिन की शादी है। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं और आप यहाँ इस कोने में मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। अरे नहीं नहीं, मैं उस मोटे कैलाश के बारे में सोच रहा हूँ ना। पूरे गांव को न्योता दिया गया है, उसमें वो कैलाश भी तो शामिल है और वो कैलाश अकेला ही 3 गांव का खाना खा जाएगा। तो क्या बावर्ची से कह दूं कि वो ज्यादा से ज्यादा खाना बनाए? अरे वो तो मैंने पहले ही कह दिया है। तो फिर इतनी चिंता किस बात की है जमींदार बाबू? अगले महीने मेरी छोटी बेटी की शादी है और मैं सोच रहा हूँ कि कैलाश को शादी में खाना खाने आने से कैसे रोका जाए। ये लीजिए मालिक, गरम चाय पीजिए। इस गधे ने तो परेशान कर रखा है। पूरा दिन बस खाता है और सोता है। 12 महीने कोई काम नहीं करता। आप इसे भगा क्यों नहीं देते मालिक? गधा वो नहीं है, गधा मैं हूँ। छी 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 छी, इतना बड़ा एक उपाय इतने दिनों से मेरी आंखों के सामने था और मैं उसे देख ही नहीं पाया। मिल गया मुझे एक उपाय। जमींदार बाबू की बड़ी बेटी की शादी है और आप बिना उपहार के खाली हाथ जाएंगे? सिर्फ खाली हाथ ही नहीं राधा, खाली पेट भी तो जा रहा हूँ। पुलाव, पूरी, खीर, मिठाई कुछ भी छोड़ूंगा नहीं आज। और मैं दोनों हाथ भरकर आशीर्वाद भी तो दूंगा, ठीक है ना? वो देखिए मालिक, कैलाश आ गया। खाओ आज अच्छे से खा लो कैलाश। उसके बाद तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि अगले महीने मेरी छोटी बेटी की शादी में तुम घर पर बैठकर अंगूठा चूसोगे और सर पीटोगे अपना। ओ कैलाश भैया, शादी के घर में आए हो तो पहले नई दुल्हन का चेहरा तो देखाओ। आते ही सीधे खाने पे बैठ गए। अरे दुल्हन तो हमेशा के लिए आ रही है ना, पर खाना अगर एक बार ठंडा हो गया तो बिल्कुल स्वाद नहीं रहेगा इसमें। इसलिए मुंह ना चलाकर जल्दी जल्दी हाथ चला। कोई है? जरा पूरियां और तलो भाई, मटन बनाओ। जब तक कैलाश का पेट नहीं भर जाता उसे उठने नहीं दूंगा मैं। हाँ बोल दिया। सिर्फ नाम से ही नहीं, मन से भी आप सच के जमींदार हैं। ले आइए और खाना ले आइए। आज पेट भरकर खाऊंगा। बस करो, मेरा पेट भर गया है। बस करो, अब आज के लिए बस हो गया। हाँ तो अगले महीने मेरी छोटी बेटी की शादी है, तो उस दिन तुम्हें फिर से भोज खाने आना होगा कैलाश। अरे बाबा, अभी एक शादी का खाना हजम नहीं हुआ और दूसरे का न्योता भी आ गया। ये तो 2-2 शादियों वाला घर है भाई। आऊंगा, जरूर आऊंगा। पहले अपना ये पेट लेकर घर तो लौटूं, उसके बाद अगले महीने फिर से आ जाऊंगा। अरे तुम्हारे घर लौटने के लिए ही तो इसे लेकर आया हूँ कैलाश। इस गधे को 1 महीने अपने घर पर ही रखना, ठीक है? उसके बाद अगले महीने जब न्योता खाने तुम आओगे ना, इसकी पीठ पर बैठकर ही चले आना। आधे मन के खाने के प्रेमी कैलाश को जो भी भरपेट खिलाएगा उसकी बातें कैलाश क्यों नहीं मानेगा। मैं वादा करता हूँ जमींदार बाबू, अगले महीने इस गधे की पीठ पर ही बैठकर मैं आपकी छोटी बेटी की शादी का भोज खाने आऊंगा। ठीक है, तो ये बात तय रही। अगर गधे की पीठ पर बैठकर नहीं आए तो खाना नहीं मिलेगा कैलाश।
इस आलसी गधे की पीठ पर चढ़कर आते आते मेरी छोटी बेटी की शादी हो जाएगी, बाल बच्चे होकर उनका अन्नप्राशन भी हो जाएगा, पर फिर भी तुम यहाँ नहीं पहुँच पाओगे। अरे रे रे रे, बाप रे, बारिश आ गई, सब कुछ डूब गया, सब डूब गया है भाग्यवान। नहीं नहीं नहीं, सब नहीं, सिर्फ मेरा घर ही डूब गया है। पहले सिर्फ आपका पेट भरने में मेरा दिन रात एक हो जाता था, अब एक नई समस्या सर पर आ पड़ी है। जरा जरा नजर उठाकर देखिए तो। हई, अरे इसे समस्या मत कहो राधा, ये जमींदार बाबू का उपहार है, इसीलिए तो इस बिस्तर पर सुलाकर मैं खुद नीचे सो गया था। मुझे इसी गधे पर बैठकर तो कुछ दिनों बाद भोज खाने के लिए जाना है। हाँ, उसी उम्मीद में रहिए आप। जब से इस आलसी गधे को घर पर लेकर आए हैं, तब से ये सिर्फ खाता ही जा रहा है। खुद तो इसके खड़े होने की ताकत है नहीं, और ये आपको पीठ पर बिठाकर भोज खाने जाएगा। आप इस गधे के पीठ पे चढ़कर शादी वाले घर ना पहुंच पाए, उन्होंने उसी का इंतजाम किया है। नहीं 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 नहीं, आधे मन के कैलाश को खाने के पास पहुंचने से रोक सके ऐसा कोई माइकालाल इस धरती पर जन्मा ही नहीं है भाग्यवान। हाँ, मैं इस गधे की पीठ पर बैठकर ही भोज खाने जाऊंगा, मैंने वचन दिया है। हाँ, पर वो कैसे? मालिक, छोटी मालकिन की शादी में अब बस 10 ही दिन बचे। अगर कैलाश उस गधे पर बैठकर पहुंच गया तो क्या अभी से ज्यादा खाना बनाने को कह दूं? अरे तू निश्चिंत रह, कैलाश कभी भी गधे पर बैठकर पहुंच नहीं पाएगा। हाँ, खा 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 खा, जितना मन करे उतना खा जा। तुझे मेरे सर मड़कर जमींदार बाबू ने अपनी बुद्धि का अच्छा परिचय दिया है। अब उनके सर पर तुझे मड़कर और साथ ही पेट भरकर भोज खाकर मैं भी समझा दूंगा कि ये आधे मन का कैलाश क्या चीज है। मिल गया उपाय। अब बस उस दिन का इंतजार है। इस बार इस समस्या में मैं ही इसका समाधान निकालूंगा, वरना मेरा नाम आधे मन का कैलाश नहीं। पिछले 3 दिनों से आपने उसे एक दाना भी खाने को नहीं दिया। ये अब आपकी कोई बात नहीं मानेगा। भाग्यवान, जब मैं तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ तब तुम क्या करती हो, बोलो ना। आपको अच्छा खाना बनाकर खिलाती हूँ। ठीक है, अब मैं भी तुम्हारे दिखाए रास्ते पर चलूंगा भाग्यवान। ये देखो, हो गया मेरा काम, अब आएगा मजा। हाँ, गधा चलने लगा। सिर्फ चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा भी भाग्यवान। चलो चलो गधे जी, चलिए। सच में मालिक, आपकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। कैलाश आज कैसे भी नहीं पहुंच पाएगा। तो बता मैंने कैसी चाल चली है? ये तो अनर्थ हो गया मालिक। वो देखिए, वहाँ गधे की पीठ पर चढ़कर कैलाश आ रहा है। हाँ, किधर? मैं आ गया जमींदार बाबू। आपकी छोटी बेटी का चेहरा बाद में देखूंगा, पहले खाने बैठ जाता हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे रे, ये तो खुशी से बेहोश हो गए। देखो, अपने मालिक को देखो, आंखों में पानी डालकर उन्हें होश में तो लाओ। मैं तो खाने चला, भूख लगी है भाई। मालिक उठिए मालिक, अभी तो उसने सिर्फ एंट्री की है, अभी आगे के कारनामे तो बाकी है। मालिक उठ जाइए। क्या हुआ, ले आओ ना, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे गधे को भी खाना दे दो। आखिर इतनी दूर से वो मुझे ढोकर जो लाया है।
और तुम्हारे गधे के लिए क्या लाऊं कैलाश भैया? यहाँ जो भी बना है वो सब कुछ ले आओ। ये गधा सब कुछ खाता है। वाह कैलाश, तुमने मुझे अच्छा सबक सिखाया है आज। पर इस आलसी गधे पर बैठकर कैसे आए तुम? ये गधा तो हिलना भी नहीं चाहता था। लालच, जमींदार बाबू, लालच। एक खाने का प्रेमी होते हुए मैं ये जानता हूँ खाने के प्रेमियों को खाने का लालच कितना होता है। मैंने बस उसी बात का फायदा उठा लिया। अरे जरा पूरी और मटन ले आओ ना। आहा, सब कुछ खत्म हो गया। एक बात बताऊं जमींदार बाबू, ये गधा वेजिटेरियन नहीं है, दोस्त की तरह नॉन वेजिटेरियन है और मटन खाना इसे बहुत ज्यादा पसंद है। सच में सब खत्म हो गया कैलाश। आखिर मैंने इसे सबक सिखाने का सोचा ही क्यों था? जोड़े बकरे, जोड़े मछलियाँ बहुत ज्यादा खाई हैं, पर इस बार तो जोड़े में शादी का भोज खाया है। इतनी आसानी से जाने कैसे देता? हाँ?